तो वी हैड यस्टरडे सीन कि कैसे आपका वैसा होता है ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। तो ई पैरेलल देखा हमने और ई परपेंडिकुलर का देखा, ठीक है। ई पैरेलल का क्या था भाई साहब आपका, के क्यू बाई एल आर, कितना था बताइए, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। और ई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। फिर हमने यहाँ पे केसेस कंसिडर किया जहां पे दोनों भी एंड्स को हमने इनफाइनाइट लिया। फिर हमने एक ऐसा केस कंसिडर किया कि एक एंड आपका इनफाइनाइट है और दूसरा एंड फाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट। So these were the cases that we had considered. Okay. Now we will move on to the other case. A negative charge particle minus qm is revolving around a uniformly charged long wire. ये uniformly charged long wire is plus lambda. ठीक है? Okay. Force of attraction of wire on minus q will provide required centripetal force. अभी देखो ये negatively charged particle है और ये lambda है, तो this is going to provide an electrostatic force of attraction. तो यहाँ पे क्यू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इसमें कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर वो सर्कल में घूम रहा है तो यही फोर्स इसका क्या काम करवा रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर करवा रहा है कि नहीं, क्यू ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ओके, तो आपका ई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, क्यू ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्यू ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी बोलो, 2k लैम्डा बाई आर। क्यों भाई, अभी तो आपने डिराइव किया, ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे चार्ज कितना है आपका, अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट मतलब ये लेंथ आपके क्या हो जाएंगे, थीटा वन और थीटा टू क्या हो जाएंगे 90, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ई एक्स की वैल्यू मतलब ई पैरेलल ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर, के क्यू बाई एल आर क्या, तो हाँ साइन की कॉस, पैरेलल में, पैरेलल मतलब आपका एक्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन, ठीक है। साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू मतलब आपका कितना हो गया बोलो, के क्यू बाई एल आर, साइन थीटा वन मतलब आपका हो गया साइन 90 प्लस साइन 90, है ना, साइन 90 प्लस साइन 90, सो दैट विल बी के क्यू बाई एल आर, ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका कितना 2 के क्यू बाई एल आर। ये जो क्यू बाई एल है इसको अपन लैम्डा लिख सकते हैं, तो 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये हो गया आपका 2 के लैम्डा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी अगर हम इसमें आते हैं, देखो के क्यू, देखो इसको समझो, इसको समझो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपका इधर एक हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर रख दिया है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और इसके आजू बाजू एक 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 क्यू चार्ज का घूम रहा है जिसका मास है एम, ठीक है, क्यू चार्ज घूम रहा है जिसका मास है एम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली क्यू बाई एल। हमने अभी अभी देखा कि कोई पॉइंट अगर आपका, कल ही हमने डिराइव किया इसको, कोई पॉइंट अगर एक्सिस पे है आर डिस्टेंस पे तो उसका फॉर्मूला, तो ई पैरेलल की वैल्यू कितनी है, विच इज ई एक्स, दैट विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, के क्यू बाई एल आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, सो दैट विल बी हाउ मच, के क्यू बाई एल आर साइन 90 प्लस साइन 90, so that will be how much, 2kq by lr, ठीक है। ये हो गया आपका ई एक्स, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी ई वाई, दैट विल बी के क्यू बाई एल आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, so that is how much, के क्यू बाई एल आर, ये हो गया आपका कॉस 90 माइनस कॉस 90, so that will be 0, that will be के क्यू बाई एल आर, ठीक है। ये हो गया ई वाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सॉरी ये तो आपका जीरो हो गया ना, इंटू जीरो, तो दिस विल बी जीरो। तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी, दिस विल बी इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। ई एक्स का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपका, 2k बाई आर का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 2k बाई आर का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 2k बाई आर। ये हो गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सेंस बचा बाड़ी, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई,
So that will be Q into 2KQ by R. So this will be 2KQQ by R. क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया फोर्स, और इसी फोर्स से क्या हो रहा है आपका, ठीक है, सो इसी फोर्स से 2KQ by R is equal to mv square by R. ठीक है, दिस इज, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे आपका ई लैम्डा, तो एम वी स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू लैम्डा बाई एम। क्लियर क्लियर क्लियर। इसको अगर हम करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी, ये इस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा पार्टी? क्या ये क्लियर है? इनको अगर हम देखो, यहाँ पे आपका के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई एल, तो 2k लैम्डा क्यू बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आर और आर बच्चा पार्टी आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना लेट, ठीक है, ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा क्यू बाई एम। तो देयरफॉर बच्चा पार्टी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2k लैम्डा क्यू बाई एम। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ठीक है, क्लियर क्लियर। ओके, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। ये एक आर्क है, देखो ध्यान से, आर्क मतलब गोलाई का हिस्सा, ठीक है, गोलाई का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, ये आपका एक आर्क है, ये यहां से यहां तक यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2k q लैम्डा आर साइन थीटा बाई 2। इसको प्रूव कर सकते हैं? कीजिए, कोशिश तो कीजिए। करिए करिए भाई साहब, करने की कोशिश तो कीजिए भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी से।
हम्म। हो गया, डन डन। क्या ये हो रहा है भाई साहब? हाँ। अरे देखो, ये एक आर्क है, ठीक है, ये एक आर्क है। तो पहली बात तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा? आर्क का लेंथ हो जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है। तो आप देखो यहाँ पे पूरे पूरे एल लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू। तो आपका यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू बाई एल। यही हो जाएगी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई एल। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे आपका देखो, समझ लो हमने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया यहाँ पे, ये डी एक्स लेंथ का, ठीक है, डी एक्स लेंथ का। लेट से ये आपका यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई एक एंगल बना रहा है, लेट से फाइव एंगल बना रहा है, फाइव एंगल बना रहा है, ठीक है, डी एक्स लेंथ का है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑफ डी एक्स। तो आपका डी एक्स लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, क्यू बाई एल।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। ये वाला देखो लेंथ जो है, पहले तो देख लो, आपने पढ़ा हुआ है, समझ लो ये थीटा है ना, तो आपने पढ़ा हुआ है लेंथ ऑफ एन आर्क इज हाउ मच बच्चा पार्टी? आर थीटा। लेंथ ऑफ एन आर्क इज आर थीटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ये आपने 10th 9th कहीं तो पढ़ा हुआ था, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, तो अभी मेरा यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू, और टोटल लेंथ कितना है, ठीक है। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल। तो दैट विल बी हाउ मच, क्यू बाई एल, तो क्यू बाई आर थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, क्यू बाई आर थीटा। एल की वैल्यू क्या आ गई, आर थीटा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी हाउ मच, क्यू बाई एल, दैट इज क्यू बाई आर थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे एक इनफाइनाइटेसिमल चार्ज ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, कितना, dx का, ठीक है। और लेट्स से ये dx है, इस dx की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पे de, ठीक है, de। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये de को अपन किस में रिजोल्व कर रहे हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर में। तो ये हो जाएगा आपका, क्या बोलो, ये अगर आपका लेट्स से फाई है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। ये आपका कितना है, फाई। ध्यान से देखो, ये और ये आपका भाई साहब, देखो ये वाला एंगल, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये वाला कितना हो गया आपका, फाइव, है कि नहीं? ये हो गया फाइव। तो ई, ये वाला कितना हो जाएगा, ई कॉस फाइव, और ये वाला कितना हो जाएगा, ई साइन फाइव। ई नहीं होगा, डी, ठीक है। डी एक्स की वजह से डीई हो रहा है क्रिएट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? डी एक्स की वजह डीई क्रिएट हो रहा है। ये डी को अगर हमने इस कंपोनेंट में ले लिया तो डी कॉस फाइव, इस कंपोनेंट में ले लिया तो कितना हो गया, डीई साइन फाइव। आर बी मेकिंग सेंस यार बच्चा बाड़ी? ओके, चलिए अभी ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है इसका। तो आपका यहाँ पे भाई साहब, लेट्स से हमने एक स्मॉल लेंथ ले लिया, दैट इज डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स, और इसको अपन ने, ठीक है, ये हो गया आपको फाइव, ये हो गया बच्चा पार्टी कितना, फाइव, है कि नहीं? क्लियर है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा डीई। उसका मैंने इधर कंपोनेंट ले लिया तो कितना हो जाएगा, डीई कॉस फाइव, और ये वाला कंपोनेंट ले लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डीई साइन फाइव। क्या ये समझ में आ रहा है? ये डीई है तो ये डीई कॉस फाइव, और ये हो गया आपका क्या, डीई साइन फाइव। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इसको हमने रिजोल्व किया है। अभी हम, तो और हमने क्या जाना है यहाँ पे, कि आपका Q चार्ज L में डिस्ट्रीब्यूटेड है, L की वैल्यू कितनी है, आर थीटा। तो आपका लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई एल, दैट इज Q बाई आर थीटा। मेकिंग सेंस बच्चा बाटी? ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो आपका यहाँ पे डी साइन थीटा हो गया, ये हो गया डी कॉस थीटा, cos phi. Okay, now we have to do what, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इज हाउ मच, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये वाला लेंथ कितना है, आर, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डीई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू, क्यू मतलब कितना है, डी एक्स का क्यू। अभी देखो यहाँ पे आपका लेंथ, सॉरी, जब लेंथ है आपका एल तो चार्ज है क्यू, लेंथ है वन तो चार्ज है क्यू बाई एल, लेंथ है डी एक्स तो लेंथ चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डी एक्स बाई एल। मेकिंग सेंस, क्यू डी एक्स बाई एल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, क्यू डी एक्स बाई एल? ओके, सो ये हो गया आपका क्यू डी एक्स बाई एल। तो आपका यही हो जाएगा क्या, दिस विल बी डी क्यू, दिस विल बी डी क्यू, डी क्यू इज क्यू डी एक्स बाई एल। क्लियर, 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 आर वी क्लियर ऑन दिस? अभी हम यहाँ पे देखो, के डी क्यू, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया के डी क्यू की जगह पे बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे, क्यू डी एक्स बाई आर का स्क्वायर, के क्यू डी एक्स बाई आर का स्क्वायर। मेकिंग सेंस?
D is equal to k q dx by r का स्क्वायर। क्या ये समझ आ रहा है बच्चे हमारे? k q dx by r का स्क्वायर। ओके ओके ओके, d is equal to k dq, तो ये हो गया आपका k q dx by r का स्क्वायर, ये हो गया d। ओके, नाउ अभी यहाँ पे भाई साहब आपका, अभी ध्यान से देखो, ये de है, ये कितना है d sin फाइव, यहाँ पे भी कोई dx होगा जिसकी वजह से ये d sin फाइव होगा, ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तो सारे को अगर मैं यहां से यहां तक कैंसिल, सारे का एक काउंटर पार्ट निकलेगा, तो डी साइन फाइव सबका कैंसिल होता जाएगा। देखो इस तरफ का डी साइन फाइव और डी साइन फाइव सबका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डी कॉस फाइव जो है वो सबका ऐड होता जाएगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सबका ऐड होता जाएगा। तो इफ आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर टू हियर, इट विल कीप ऑन एडिंग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, डीई cos फाइव, ये हो गया आपका डी cos फाइव, तो आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 de cos फाइव, दैट विल बी 2 de cos फाइव। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? 2 de cos फाइव, आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। सो अभी हम इसको करेंगे भाई साहब 2 de cos फाइव, ठीक है। सो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो 2 de cos फाइव ये आपका भाई साहब रहते, तो हम यहाँ पे करेंगे अभी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 2 de cos फाइव मतलब आपका जो डीई है उसकी वैल्यू क्या हो गई 2 de cos फाइव, तो इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे करेंगे भाई साहब, आपका डी का वैल्यू ये था, तो 2k डी का वैल्यू 2k डी एक्स बाई आर का स्क्वायर cos फाइव, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2k डी एक्स बाई आर का स्क्वायर cos फाइव, कैसा लिख सकते हैं? ओके, अभी हम इसको कर रहे हैं इंटीग्रेट, इसको करेंगे इंटीग्रेट, इसको करेंगे इंटीग्रेट, 2k बाई आर का स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे हो गया आपका dx और ये हो गया आपका cos फाइव, ठीक है। cos फाइव की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, अभी cos फाइव, अभी देखो dx की वैल्यू क्या लेनी है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, ये dx भाई साहब जो है वो एक लेंथ है, तो dx को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका cos फाइव है, देखो cos फाइव कहां से कहां तक, बोलिए x और cos फाइव, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ विल बी कन्वर्ट दिस, जीरो से, जीरो से फाइव की जीरो से फाइव बाई टू, देखो अरे यार, हाँ बोलिए, हाँ हाँ, ठीक है, डन बचा भाई, देखो ओके, ये समझ में आ गया, टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, अभी देखो यहाँ पे dx भी चेंज हो रहा है और cos फाइव भी, ठीक है, तो आपको दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे भाई साहब यहाँ पे बताइए, किधर गया भाई साहब, आपका लैम्डा का वैल्यू किधर गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल ना, हमारा यहाँ पे भाई साहब के क्यू डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू डी एक्स बाई आर का स्क्वायर, हाँ हाँ एल भी आएगा ना, एल भी आएगा, क्यू क्यू एक्स एल बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स
और ये हो गया आपका cos फाइव। ठीक है, यार मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, cos फाइव आपका देखो यहाँ पे आपका एल की वैल्यू है आर थीटा। ठीक है, तो जब हमारा dx है, ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या है भाई साहब आपका क्यू डी एक्स बाई एल। ठीक है, क्यू डी एक्स बाई एल, dx की वैल्यू भाई साहब चार्ज में। ठीक है, लेकिन थीटा में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, देखो जब एल है तो पूरा एंगल कितना बना रहा है थीटा पूरे लेंथ के लिए, तो dx के लेंथ के लिए कितना बनाएगा थीटा बाई एल इंटू dx, ऐसा है कि नहीं। ठीक है, थीटा बाई एल इंटू dx, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx की वैल्यू के लिए भाई साहब आपका लेंथ कितना हो जाएगा थीटा बाई एल इंटू dx, तो इसको थीटा बाई एल इंटू dx लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज थीटा, सॉरी dx, यार मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ओके, सो आपका यहाँ पे ये हो गया भाई साहब आपका ई, इतनी बार फोन आ रहा है ना दिमाग की तरफ, तो यहाँ पे हो गया आपका फाइव। ठीक है, तो आपका देखो इधर, चलिए ऐसे भी करेंगे ना हम, देखो ऐसे कर लेते हैं पूरा, ये एक लेंथ है ना, तो इसके वजह से ये हो गया ई, तो ये हो गया आपका ई, ये आपका हो गया फाइव है ना। अभी देखो ये वाला कितना है थीटा बाई टू, और ये वाला कितना है थीटा बाई टू। ठीक है, ध्यान से देखो, तो इसके वजह से कितना होगा, देखो ये ई, तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा बाई टू, तो ये आपका भाई साहब ये कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा बाई टू, और ये कितना हो जाएगा ई साइन थीटा बाई टू। ई साइन थीटा बाई टू और ई साइन थीटा बाई टू क्या हो जाएंगे भाई साहब, कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी ई कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, अभी ई कॉस थीटा बाई टू इधर का, इधर से इधर का भी और इधर का भी, तो ये कितना हो गया टू ई कॉस थीटा बाई टू। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू डी ई कॉस थीटा बाई टू। अभी आप डी की वैल्यू कर लीजिए यहाँ पे, तो क्यू, और यहाँ पे आपका, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, और ये है आपका कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डी क्यू की वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर लेंथ है आपका एल तो है क्यू, लेंथ है आपका वन तो ये है आपका क्यू बाई एल, अगर लेंथ है आपका डी एक्स तो आपका कितना है क्यू डी एक्स बाई एल, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो डी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बोलो कॉस थीटा बाई टू का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक जीरो टू, देखो ये जीरो है, जीरो टू पाई बाई टू थीटा बाई टू, और जीरो टू थीटा बाई टू। ठीक है, तो जीरो टू थीटा बाई टू एक तरफा, आपने टू ही तो ले ही लिया है, आपने टू ही ले ही लिया है ना, यहां से यहां तक का पूरा ले ही लिया है, तो जीरो टू थीटा बाई टू, तो इसका भाई साहब कितना वैल्यू आ जाएगा, देखो टू के लैम्डा बाई आर मतलब हो गया क्यू बाई एल, और यहाँ पे आएगा आपका कितना साइन थीटा बाई टू माइनस साइन जीरो, तो दैट विल बी टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी। ठीक है, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो किसी भी आर्क का अगर सेंटर पे एंगल सस्पेंड होता है कितना थीटा, तो उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये टोटल चार्ज क्यू है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एल, तो दैट विल बी क्यू बाई आर थीटा, क्यू बाई आर थीटा। क्लियर है। ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, तो ये आपका पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ पे कितना एंगल है, ठीक है 60 का, तो ये हो जाएगा टू के लैम्डा बाई आर साइन 60, दैट इज साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना टू के लैम्डा बाई आर साइन 30, साइन 30 मतलब कितना हो गया वन बाई टू। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। इसी तरह से 90 है अगर, तो कितना आ जाएगा बोलो, E इज इक्वल टू टू के लैम्डा बाई आर साइन 90 by 2, so this will be 2k lambda by r sin 45, that will be 2k lambda by r sin 45 मतलब हो गया आपका 1 by अंडर रूट टू। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चा बाड़ी। ओके, इसके बाद आपका केमिस्ट्री क्लास है राइट, उसके बाद आपका बायो क्लास। ओके ठीक, तो आप लोग तो चले जाएंगे 7:30 बजे है ना, अभी 6:30 से साढ़े, अभी 6:30 से 7:30 आपका केमिस्ट्री, 7:30 से 8:30 आपका बायो। ठीक है,
और हाँ ठीक है। यहाँ पे आपका कितना है बताइए, कितना हो जाएगा? तो ई विल बी टू, ई विल बी 2 k लैम्डा बाई आर साइन 180/2 है कि नहीं भाई साहब? यहाँ पे कितना है 180/2, तो साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 k लैम्डा बाई, इसी तरह से आपका निकलेगा भाई साहब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर प्लस लैम्डा चार्ज है और यहाँ पे माइनस लैम्डा चार्ज, यहाँ पे देखो प्लस लैम्डा का चार्ज या प्लस लैम्डा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, माइनस लैम्डा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे आधे में प्लस लैम्डा का चार्ज है और आधे में माइनस लैम्डा का चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा भाई? ठीक है, तो ये तो होगा 1 का। 2 का भाई साहब देख लो, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 2 k लैम्डा बाई आर साइन थीटा/2, सो दैट विल बी 2 k लैम्डा बाई आर साइन 90/2, साइन 90/2 that gives you how much? 2 k lambda by r sin 45, so that will be 2 k lambda by r 1 by under root 2, under root 2 cancel हो गया, तो under root 2 k lambda by r, under root 2 k lambda by r, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? अभी तो 2 k लैम्डा बाई, देखो ऐसा लिख सकते हैं आप, या अगर आप इसको भाई साहब इस तरह से कर रहे हैं तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लैम्डा को अभी आप अगर आप खोलोगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 k, लैम्डा मतलब क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो q बाई एल, चलिए q बाई एल, और ये हो गया r, ये l क्या है? r थीटा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका अंडर रूट 2 k q, l मतलब हो गया आपका l इंटू ये हो गया r। ठीक है, इसको कैसे पाई आर लिख दिया भाई साहब? ओके, देखो आपका लैम्डा क्या है, देखो लैम्डा इज q बाई एल, तो दैट इज q बाई आर थीटा, है कि नहीं? q बाई आर थीटा। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू q बाई एल, दैट इज q बाई आर। क्या हो रहा है वैसे? बोलो बोलो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ठीक है, तो आपका लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? q बाई एल। ठीक है, पूरा एल कितना होता है? पूरा पूरा एल कितना होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो पूरा एल का वैल्यू आपका कितना है भाई साहब? 2 पाई आर। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो पूरा 2 पाई आर है, तो एल का वैल्यू, एल का लेंथ कितना होगा? एल का लेंथ इन टर्म्स ऑफ सर्कम्फरेंस कितना होगा? एल का लेंथ इन टर्म्स ऑफ सर्कम्फरेंस कितना हो जाएगा? हाँ, एल का लेंथ पाई, देखो यहाँ पे आपका एल का लेंथ कितना हो जाएगा? ये 2 क्यू है ना, देखो ये कितना है आपका? जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे देखू ना, सिंपल, ये आपका कितना है देखो, ई, इसको ऐसे ले लेते हैं, अंडर रूट 2 k लैम्डा बाई आर, सो दिस विल बी अंडर रूट 2 k लैम्डा, मतलब कितना हो गया आपका? q बाई एल इंटू आर। ठीक है, इस एल की वैल्यू कितनी होगी? आर थीटा। चलिए करते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे आर की वैल्यू आर, आर थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू आर और थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, मतलब कितना हो गया? पाई/2, है कि नहीं? तो दिस विल बी अंडर रूट 2 k q, और एल की जगह पे आप क्या लिखेंगे? पाई/2। ठीक है, पाई/2 इंटू आर, ये 2 ऊपर गया तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 k q बाई पाई/r का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी? ठीक है, 2 अंडर रूट 2 k q बाई पाई/r का स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ हम क्लियर है बच्चा बॉडी? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, तो अभी फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द आर, अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? वही सेम है, देखो यहाँ पे क्या हो गया? 180 डिग्री भाई साहब, दिस इज 180 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा? देखो 2 k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ 180 डिग्री, तो साइन 180 मतलब साइन 180/2, तो ये हो गया 2 k लैम्डा बाई आर साइन कितना हो गया यहाँ पे? 90, तो ये हो जाएगा आपका 2 k लैम्डा बाई आर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, अभी हाँ, लैम्डा को अगर मैं निकालू यहाँ पे, तो 2 k लैम्डा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? q बाई एल इंटू आर। अभी ये l कितना हो जाएगा आपका? r इंटू थीटा, तो l इज इक्वल टू r इंटू थीटा, दैट इज पाई/2, है ना? सॉरी पाई, दिस इज एंटायरली पाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना बच्चा बॉडी? सो दिस विल बी 2 k q r पाई r। ठीक है, सो दिस विल बी 2 k q
पाई आर का स्क्वायर, 2k³ पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, आर बी क्लियर? अब भाई साहब यहाँ पे है आपका प्लस और इधर है आपका माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस और माइनस है, तो प्लस की वजह से देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो अभी ध्यान से देखो, ये प्लस पोर्शन है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे, तो ऐसे ऐसे जा रहा है कि नहीं? ये एक आर्क है और इस आर्क का आपका एंगल कितना है, 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। ये एक आर्क है, इस आर्क का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस आर्क की वजह से पॉजिटिव चार्ज तो इधर, इस आर्क की वजह से नेगेटिव चार्ज तो इधर, तो दोनों पे आपका भाई साहब रिजल्टेंट क्या है, ऐसे, और दोनों का एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? सी for this arc the electric field is in this direction. For this arc, because it is negative charge, the electric field will be in this direction. And if you compare these two, will be obviously 90. क्योंकि ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके भाई साहब क्या है, दे आर बेसिकली कांस्टेंट, जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जब भी हमको दो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, √2 इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, जैसे समझो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में है एंगल 90 डिग्री का, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 90। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, cos 90 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये हो गया 2v स्क्वायर, तो आ गया आपका v√2। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e√2। ठीक है, अभी हमको e की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, e की वैल्यू निकालनी है, हमको मालूम है एक के लिए e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, तो दिस विल बी हाउ मच, अगर हम देखते हैं यहाँ पे k, तो ये हो गया 2k लैम्डा बाई आर एक के लिए, साइन कितना बोलो, 45, साइन 90/2 दैट इज साइन 45, है कि नहीं, 2k लैम्डा, तो ये हो गया आपका 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, तो ये हो गया आपका √2k लैम्डा बाई आर, √2k लैम्डा बाई आर एक के लिए। अभी आपका कितना आया है रिजल्टेंट, e√2, तो ये हो जाएगा आपका √2k लैम्डा बाई आर इंटू √2, 2k लैम्डा बाई आर। क्या ये समझ में आ रहा है, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर ये नहीं समझ में आया, लेट मी नो, आई विल री एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, एक अच्छा खासा सवाल है। यहाँ पे आपका देखो, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वैल्यू होगी कितनी, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, साइन कितना, 90, विच इज 1 बेसिकली, तो ये हो गया आपका कितना, 2k लैम्डा बाई आर। और इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट होगा, जो इस तरफ होगा, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, दोनों के डायरेक्शंस क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये दो वेक्टर्स होंगे विच आर हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 90, दिस बिकम्स 0, सो दिस विल बी 2e स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √2e। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अभी आपका भाई साहब ये प्लस ये, तो ये हो गया आपका कितना, 4k लैम्डा बाई आर इंटू इंटू 4k लैम्डा बाई आर इंटू आपका क्या भाई साहब, 4k लैम्डा बाई आर और इंटू √2, है ना, √2 नहीं, हाँ साइन 45 ना, 1/√2, सॉरी, तो ये हो गया आपका 1/√2, दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू 2k लैम्डा बाई आर और ये √2, सो दिस विल बी 2 √2k लैम्डा बाई आर। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है, दिस विल बी 2, अरे ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ हमने एल तो लिया ही नहीं भाई साहब, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज बेसिकली √2 इंटू 2, तो आपका हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ओके ओके ओके, चार्ज q is uniformly distributed over a ring of radius r. If a small portion of dl is removed from the ring, find the electric. तो ये वाला उस दिन हमने किया भी था, देखो आपका एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ पर्टिकुलर स्फीयर, जैस, तो इस पूरे स्फीयर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक काउंटर पॉइंट है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, हर एक पॉइंट का। तो अगर आपने इतना लेंथ रिमूव कर दिया है कहीं से, तो इसका जो काउंटर पार्ट है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर रहे थे, दिस विल बिकम एक्टिव।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, E विल बी इक्वल टू के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, दैट विल बी के लैम्डा डी एल बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। अभी आप भाई साहब लैम्डा की जगह पे क्यू बाई टू पाई आर लिख सकते हैं, क्यू बाई एल होना चाहिए क्यू बाई टू पाई आर। ठीक है, तो दैट विल बी क्यू बाई टू पाई आर। क्लियर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई साहब आपका जीरो ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक काउंटर, कंसेप्चुअली भी ये जीरो होगा, कैलकुलेशन वाइज भी ये भाई साहब जीरो होगा। टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, भाई साहब साइन थीटा बाई टू, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है, टोटल एंगल कितना है 360, 360 बाई टू होता है 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो। चार्ज Q is uniformly distributed over a ring of radius r. If a small portion of dl is removed from the ring, the electric field at the center, वही सेम चीज है भाई साहब। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा भाई साहब इसका जितना बचेगा। ठीक है, ओके बच्चा बाडी, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। आपका भाई साहब अभी है केमिस्ट्री